Dear students, welcome all of you in my English YouTube channel। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 द सरमन एट बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और पढ़ने से पहले हम लोग यह ध्यान दे लें कि हमारे जो क्वेश्चन से नोट किए गए हैं या हमने जो क्वेश्चन से नोट किए हैं वो राजीव प्रकाशन की बुक है, उसके सभी क्वेश्चन आंसर हमने इसमें राइट कर दिए हैं। जिस भी छात्र छात्रा को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो चलिए, अब बच्चों सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई विशेष टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप लोग हमारा जो है मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ना गंवाते हुए हम लोग अपना जो है वीडियो शुरू करें, अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो द सरमन एट बनारस, द सरमन मीन्स होता है उपदेश या प्रवचन, एट बनारस मीन्स होता है बनारस में। तो ये चैप्टर का नेम है कि बनारस में उपदेश, जो बाई वल्लिकानंद के द्वारा जो है राइट किया गया है। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर का अध्ययन करेंगे। तो पहला शॉर्ट आंसर है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर। व्हाई मिस क्यों, डिड प्रिंस मिस होता राजकुमार, सिद्धार्थ मिस सिद्धार्थ ने, लीव माने छोड़ दिया, द पैलेस मिस महल को, एंड मिस और बिकम माने हो गए, ए बेगर माने होता है एक भिक्षु। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल क्यों छोड़ दिया और भिक्षु क्यों बन गए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जिस भी छात्र छात्रा को कोई प्रॉब्लम आ रही पढ़ने में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। वंस प्रिंस सिद्धार्थ, वंस मिस होता है एक बार, प्रिंस राजकुमार, सिद्धार्थ। वाइल मिस होता है वाइल एंटिंग में शिकार करते हुए, सा मिस देखा, ए मिस एक सिक मैन मिस होता बीमार आदमी को। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जब शिकार कर रहे थे उन्हें बीमार आदमी को देखा। देन माने तब, एन मीन एक, एजेड मैन मिस होता है बुजुर्ग व्यक्ति को। देन माने तब, ए मिस एक, फुनरल पोजीशन का मतलब होता है बच्चों अंतिम संस्कार जुलूस, यानी कि जब इंसान मृतक हो जाता है तो अंतिम जो संस्कार जुलूस निकाला जाता है उसको देखा। एंड मिस और फाइनली मिस अंत में, ए मिस एक, मॉन्क मिस होता है साधु, मॉन्क मिस बच्चों क्या होता है साधु, बेगिंग मिस होता है मांगते हुए, फार एलम्स मिस होता है भिक्षा। तो बताया गया है कि एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जो है शिकार कर रहे थे तब उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को और एक अंतिम संस्कार का जुलूस, अंत में उन्होंने एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। लुकिंग माने देखकर, एट दिस माने यह देखकर, ही मिस उन्होंने, लेफ्ट मिस छोड़ दिया, द पैलेस मिस होता महल, एंड मिस और बिकम मिस हो गए, ए बेगर माने एक भिक्षुक, टू सर्च माने होता खोज में लग गए, फार मिस के लिए, इनलाइटनमेंट मिस होता है आत्मज्ञान। ये सब देखकर उन्होंने महल को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज करने के लिए एक भिक्षु बन गए, एक भिखारी बन गए। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मिस क्या, डू यू मिस तुम नो मिस जानते हो, अबाउट मिस के बारे में, द अर्ली लाइफ मिस होता है प्रारंभिक जीवन, आप बुद्ध मिस होता है बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध मिस, गौतम बुद्ध वाज मिस थे, बोर्न मिस पैदा हुए, इन मिस में, ए मिस एक, रॉयल मिस होता शाही फैमिली मिस परिवार में, एंड मिस और हिज मिस उनका, चाइल्डहुड मिस बचपन, बचपन का, नेम माने नाम, वाज मिस था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज मिस होता है उम्र में, ऑफ 12 मिस होता 12 वर्ष की, 12 वर्ष की अवस्था में, ही मिस वह वाज मिस थे,
सेंट माने भेजे, सेंट भी माने भेज दिए गए। फॉर स्कूलिंग माने होता है विद्यालयी शिक्षा के लिए। इन मिस में हिंदू माने हिंदू, सेक्रेट माने होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर्स का मीन्स होता है पवित्र स्थलों या पवित्र शास्त्रों के स्कूल में। एंड मिस और 4 ईयर्स माने होता है 4 साल बाद, 4 साल। लेटर माने बाद। ही मिस हुआ गॉट मैरिड माने शादी हो गई। टू ए प्रिंसेस मिस होता है एक राजकुमारी से। तो 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें हिंदू पवित्र शास्त्रों के स्कूल में शिक्षा के लिए भेज दिया गया, और 4 वर्ष बाद जब वे वहाँ से लौटे तो उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई, या उसकी शादी राजकुमारी से हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। वेयर मीन्स कहाँ, डिड बुद्ध मीन्स होता है बुद्ध ने, प्रीच माने होता है प्रीच माने उपदेश दिया या भाषण दिया या संवाद किया, प्रवचन दिया। हिज माने अपना, फर्स्ट माने होता पहला, सरमन माने प्रवचन। देखो प्रीच माने भी बच्चों उपदेश होता है, और सरमन मिस भी होता है उपदेश या प्रवचन। तब बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आंसर इसका है गौतम बुद्ध मिस होता है गौतम बुद्ध ने। हिज माने अपना, फर्स्ट माने पहला, सरमन मिस होता है उपदेश, एट मिस होता है या प्रीचेड, प्रीचेड माने उपदेश या प्रवचन, सरमन माने उपदेश या प्रवचन। द सिटी माने होता है शहर या नगर, आप बनारस मिस होता है बनारस के। तो गौतम बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश का प्रचार बनारस शहर में किया था, अर्थात उन्होंने पहला अपना जो प्रवचन दिया था वो बनारस शहर में दिया था। विच माने जो, इज मिस है रिगार्डेड मिस माना जाता, एज द हॉलीएस्ट मिस होता है सबसे पवित्र, अब द बाथिंग पैलेस मिस होता है स्नान करने का स्थान, ऑन द रिवर मिस होता है नदी पर, गंगा मिस गंगा, जिसे गंगा नदी पर स्नान करने वाले स्थानों में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ड ऑन बुद्धा। व्हाट मिस क्या, वाज मिस था, द इफेक्ट माने प्रभाव पड़ा, आप सफरिंग मिस होता दुखों का, आप द वर्ड मिस होता संसार के, ऑन बुद्धा मिस होता बुद्ध पर, बुद्ध के ऊपर विश्व के दुखों का क्या असर पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट माने असर या प्रभाव, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो हम लोग जो है पहला पढ़ चुके हैं, उसी का आंसर सेम टू सेम, उसी जो क्वेश्चन का आंसर वो फर्स्ट क्वेश्चन का है वही आंसर इसका भी है। तो ध्यान दीजिए। एट द एज ऑफ 25 मिस होता 25 वर्ष की अवस्था में, वाइल हंटिंग मिस होता शिकार करते हुए, वन डे मिस एक दिन, बुद्धा मिस बुद्धा ने सा मिस देखा, ए मिस एक सिक मैन मिस होता है बीमार व्यक्ति को, देन ए एजेड मैन मिस होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति को, देन ए पोजीशन मिस होता है या फुनरल पोजीशन कह सकते हो अंतिम संस्कार का जुलूस, एंड मिस और फाइनली मिस अंत में ये मोंक माने होता है एक साधु, बेगिंग फॉर एलम्स मिस होता है भिक्षा मांगने के लिए या भिक्षा मांगते हुए। तो 25 वर्ष की अवस्था में जब सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध शिकार कर रहे थे तब उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को और एक अंतिम संस्कार या अर्थात एक शव की यात्रा को और अंत में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। दीज माने इसने, मूव्ड हिम माने होता मूव कर दिया या आगे बढ़ चले, ही सो माने अतः, मच माने अधिक, दैट ही माने उन्होंने, वेंट आउट माने चले गए, इनटू मिस में, द वर्ड माने होता संसार के, ये संसार में, टू सीक माने खोजने के लिए, इनलाइटनमेंट का मतलब होता आत्मज्ञान। ये बुद्ध को इतना आगे ले गए कि वह आत्मज्ञान की तलाश की दुनिया में चले गए, यानी कि वो आत्मज्ञान की खोज में चले गए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। व्हाई वाज किस्सा गौतमी सैड। व्हाई मिस क्यों, वाज मिस थी, द किस्सा गौतमी मिस किस्सा गौतमी सैड माने दुखी। किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी,
और व्हाट मीन्स क्या, डिड सी माने उसने, डू माने किया, इन हर हावर आप ग्रीफ माने हो तो दुख के समय। तो किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी और उसने अपने दुख के समय क्या किया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आंसर देखते हैं इसका। किस्सा गौतमी मिस, किस्सा गौतमी वाज मिस थी सैड मिस दुखी, ड्यू टू मिस होता के कारण, द डेथ माने मृत्यु ऑफ हर ओनली सन मिस होता है अपने इकलौते पुत्र की। किस्सा गौतमी अपने इकलौते पुत्र के दुख के कारण दुखी थी, या किस्सा गौतमी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी थी। इन द हावर ऑफ ग्रीफ मिस होता दुख के समय, सी मिस हुआ, बेंट मिस गई, डोर टू डोर मिस होता है प्रत्येक दरवाजे पर, इन एडेड टू मिस होता के लिए, फाइंड माने पाने की, मेडिसिन मिस होता है दवा, फार मिस के लिए, हर मिस अपने, सन माने पुत्र, दैट मिस की, कुड माने सके, ब्रिंग माने ला, हिम माने उसका, टू लाइफ माने होता जीवन। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर किस्सा गौतमी अत्यधिक दुखी हुई और दुख की घड़ी में या दुख के समय वह अपने बेटे के लिए दवा खोजने के लिए घर घर गई, जिससे उसे जीवन मिल सके या उसको पुनः जीवन मिल सके। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेनेड इनलाइटमेंट। व्हाट मिस क्या, डिड बुद्ध मिस बुद्ध ने, डू मिस किया, आफ्टर मिस बाद में, ही मिस उन्होंने, हैड अटेनेड मैंने प्राप्त कर लिया, इनलाइटनमेंट मिस होता है आत्मज्ञान, या बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त के बाद क्या किया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आंसर क्या है, व्हेन मिस जब, ही मिस हुआ, अटेनेड इनलाइटनमेंट का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ही मिस हुआ, स्टार्टेड माने शुरू किया, प्रीचिंग मिस होता उपदेश देना, एंड मिस और टेलिंग मिस बताना, पीपल मिस लोगों को, अबाउट मिस के बारे में, लाइफ माने जीवन, एंड मिस और इट्स माने इसके, मीनिंग माने अर्थ के। तो जब गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तब उन्होंने लोगों को लोगों को जीवन के बारे में और इसके अर्थ के बारे में बताना और उपदेश देना शुरू कर दिया। ही मिस उन्होंने, स्प्रेड माने होता फैला दिया, हिज मिस अपने, प्रीचिंग्स माने उपदेशों को, फार एंड वाइड मिस होता दूर दूर तक, टू द पीपल मिस होता है लोगों तक। तो उन्होंने अपने प्रचार को या अपने संवाद को या उपदेश को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध। वेयर मिस कहाँ, एंड मिस और व्हेन माने कब, डिड सिद्धार्थ मिस सिद्धार्थ, बिकम मिस हो गए, तब बुद्ध मिस होता है बुद्ध। कब और कहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बन गए या बुद्ध हो गए। आंसर देखते हैं। वन डे मिस एक दिन, सीटेड माने होता बैठ गए, बेंथ मिस नीचे, तब बोधि ट्री मिस होता बोधि ट्री। तो बोधि ट्री को द ट्री ऑफ अवेकिंग, इसको कहा जाता था जागृत का वृक्ष या ज्ञान का पेड़, ये जगाने वाला पेड़ ये भी कह सकते हो, ज्ञान का वृक्ष भी कह सकते हो। तो एक दिन बोधि वृक्ष अर्थात जागृत का वृक्ष के नीचे बैठ गए। सिद्धार्थ में सिद्धार्थ बिकम मिस हो गए, डीपली मिस होता गहराई से, एब्जॉर्बेड इन मेडिटेशन मिस होता ध्यान में या ध्यान में लीन हो जाना, एब्जॉर्ब माने लीन हो जाना, इन मिस में, और मेडिटेशन माने होता ध्यान में लीन हो गए। तो सिद्धार्थ ध्यान में या गहन ध्यान में लीन हो गए। तो एक दिन क्या होता है बच्चों कि एक दिन जो है सिद्धार्थ होते हैं बोधि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं या लीन हो गए। ही मिस ऑफ फाइनली मिस अंत में, अचीव्ड माने प्राप्त कर लिया, इनलाइटनमेंट मिस होता है आत्मज्ञान, एंड मिस और बिकम मिस हो गए, तब बुद्ध मिस होता है बुद्ध। और अंत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और बुद्ध हो गए या बुद्ध बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विच पीपल मिस होता कौन से लोग आर मिस हैं
रिफर टू एज वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान माना जाता। बाई मीन्स द्वारा द बुद्ध मीन्स बुद्ध को या बुद्ध के इन ही सरमन्स मीन्स होता है उनके उपदेशों में या उनके प्रवचनों में बुद्ध के अनुसार या बुद्ध के द्वारा किन लोगों को बुद्धिमान माना गया है या कहा गया है। तो देखते हैं बुद्धिमान लोग कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बुद्धा प्रीचेड, बुद्धा ने प्रवचन दिया इन ही सरमन्स मीन्स होता अपने उपदेश में, बुद्धा ने अपने उपदेश में प्रवचन दिया। दैट मीन्स की एवरीथिंग माने हर चीज, दैट इज बोर्न माने होता है जो जन्मी है, विल कम टू इट्स एंड माने इसका अंत हो जाएगा, यह या समाप्त हो जाएगी। बुद्धा ने अपने उपदेश या प्रवचन में बताया कि जो चीज़ पैदा हुई है उसका अंत निश्चित है या उसका अंत हो जाएगा। डेथ मिस होता है मृत्यु, इज मिस है, इनवाइटेबल मिस होता है अटल, मृत्यु अटल है। बोथ यंग माने होता है नवयुवकों को या छोटे लोगों को या जवानों को, एंड मिस और एडल्ट माने वयस्कों को, आर फूल्स माने होता है मूर्खों को, एंड वाइस माने बुद्धिमान लोगों को, आर मिस है सब्जेक्ट टू डेथ माने होता है मृत्यु आएगी। तो दोनों युवा और वयस्क या मूर्ख और बुद्धिमान सबको मरना है, यानी कि सबको मृत्यु आएगी। तो इस टॉपिक पर बच्चों हमें बताना चाहते हैं कि किसी को भी किसी भी बिंदु पर जो है प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज वन डे विल बी कम दैट एवरीवन विल बी डाई, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी या हम में से सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। तो चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। बट मिस किंतु द पीपल मिस होता लोग, हु मिस जो, डू नॉट मिस नहीं, ग्रायु मिस होता दुख मनाते हैं, नोइंग माने जानते हैं, द टर्म्स मिस होता है कंडीशन या मतलब स्थिति को या नियमों को, अब द वर्ड मिस होता है संसार के, आर मिस है काल्ड मिस कहे जाते, वाइस पीपल मिस होता है बुद्धिमान लोग। लेकिन वह लोग संसार के नियमों को जानते हैं, जानते हुए दुखी भी नहीं होते, जानते हैं और दुख व्यक्त नहीं करते हैं, वह लोग समझदार कहलाते हैं या वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। यानी कि जो संसार के नियम को जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ध्यान दीजिए बच्चों। हाउ डिड द बुद्ध टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हाउ मिस कैसे, डिड बुद्ध मिस बुद्ध ने, टीच माने सिखाया, किसा गौतमी मिस होता किसा गौतमी को, द ट्रूथ मिस होता है सच ऑफ लाइफ माने होता जीवन का। बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन के सत्य को कैसे सिखाया है, कैसे बताया, कैसे पढ़ाया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्धा हर थिंकिंग माने उसकी सोच, विद्या हेल्प मिस होता सहायता, आप ए सिंपल एक्ट मिस होता साधारण कार्य से की या कृत कार्य से की, आस्किंग माने होता है मांगा, हर माने उससे, टू प्रोक्यूर माने होता लेकर आया प्रदान करे या दे, ये हैंडफुल माने होता मुट्ठी भर, अब द मस्टर्ड सीड्स मिस होता है सरसों के बीज, फ्राम दैट हाउस मिस होता उस घर से, वेयर मिस जहाँ, नॉन मिस होता किसी को, है डैड माने होता मृत्यु ना हुई हो। तब बुद्ध ने उसकी सोच को एक साधारण कृतकार्य से बदल दिया। उन्होंने उससे कहा कि उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। सी मिस हुआ कुड नॉट मिस नहीं सकी, अंडरस्टैंड माने समझ, इट माने इसे, वह इसे समझ ना सकी, बट मिस किंतु ग्रेडेवली मिस होता धीरे धीरे, सी मिस हुआ अंडरस्टूड माने समझ गई, दैट मिस की, दैट मिस मृत्यु, इज मिस है, इनविटेबल मिस होता है स्पष्ट या अटल, और बट किंतु धीरे धीरे वह समझ गई कि जो है मृत्यु जो है वह अटल है या इनविटेबल है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर अध्ययन करेंगे। व्हाट साइट माने होता किन दृश्य को, मोव्ड सिद्धार्थ मिस होता सिद्धार्थ को, टू सीक माने खोजने के लिए प्रेरित किया, द पैथ मिस होता मार्ग ऑफ इनलाइटेनमेंट का मीन्स होता है आत्मज्ञान, यानी किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को आत्मज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित कर दिया। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों ये पहला जो आंसर था और शायद 4th नंबर वाला जो आंसर था उसी प्रकार का 10 नंबर का आंसर है, ध्यान दीजिए।
भाई जब बार बार वही क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया गया तो हमने घुमा कर वही आंसर राइट कर दिए हैं। आंसर देखते हैं, वाइल गोइंग फॉर हंटिंग, यानी कि शिकार पर जाते हुए। गौतम मिस होता है, गौतम ने सा मिस देखा, ए सिक मैन मिस होता है एक बीमार आदमी को, एंड ओल्ड मैन मिस होता है एक बुजुर्ग आदमी को, ए फुनरल प्रोसेशन मिस होता है शव यात्रा को, या शव सुसज्जित यात्रा को, या अंतिम संस्कार की यात्रा को, एंड मिस और ए मिस एक मॉन्क मिस होता है साधु, बेगिंग माने होता है भिक्षा मांगते हुए, बेगिंग एलम्स नहीं राइट किया गया, बेगिंग कर दिया गया, तब भी भिक्षा मांगना होगा। द एंड मिस और दिस सीन मिस होता है इस दृश्य ने, विद द सफरिंग माने होता है कष्ट ने, एंड मिस और ग्राइव मिस होता है दुख ने, मूव्ड हिम माने उन्हें घुमा दिया, एंड मिस और ही मिस वह, लेफ्ट टू सीक माने खोज में चल दिए, द पैथ माने होता मार्ग, ऑफ इनलाइटनमेंट मिस होता है आत्मज्ञान का। तो शिकार पर जाते हुए गौतम बुद्ध ने एक बीमार आदमी को, एक वृद्ध आदमी को, और एक अंतिम संस्कार यात्रा को, और एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा, और यह पीड़ा और दुख से भरा दृश्य देखकर उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग तलाशना शुरू कर दिया या खोजना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर देखेंगे अब हम लोग। लॉन्ग आंसर क्या है, बहुत इजी शब्दों में लॉन्ग आंसर हमने राइट किया है, ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड किस्सा गौतमी से, वाई मिस क्यों, डिड किस्सा गौतमी मिस होता किस्सा गौतमी ने, से मिस कहा, हाउ मिस कितनी, सेल्फिश मिस स्वार्थी, आई एम मिस मैं हूँ, इन माई ग्रीफ मिस होता है अपने दुख में। किस्सा गौतमी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। व्हाट मिस क्या, डिड सी मैंने उसने, रियलाइज मिस होता है पता चला या महसूस हुआ, अबाउट मिस के बारे में, द फैट माने भाग्य, ऑफ मैन कांड मिस होता है मानव के भाग्य के विषय में उसे क्या महसूस किया या उसे क्या महसूस हुआ, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत छोटा सा हमने आंसर राइट किया है इसका लॉन्ग आंसर। भाई जब नंबर कम नंबरों को आता है तो कम नंबर वाला राइट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए लर्न कर लीजिए इसको भी। आंसर है, किस्सा गौतमी मिस, किस्सा गौतमी ने लास्ट माने खो दिया, हर मिस अपना, ओनली सन मिस होता है इकलौता पुत्र, एंड मिस और इन हर ग्राइफ मिस होता है अपने दुख में, शी मिसवा कैरीड माने होता है ले आई, हर माने अपने, डेड माने मरे मृतक, चाइल्ड माने बच्चे को, इवरी वियर मिस होता है हर जगह, एंड मिस और आस्केट माने मांगा, पीपल मिस लोगों से, टू क्योर ही माने उसको बचा लें या ठीक करने के लिए कहा। तो किस्सा गौतमी ने अपना इकलौता पुत्र खो दिया और उसके दुख में वह अपने मृतक बच्चे को प्रत्येक जगह लेकर गई और लोगों से उसे ठीक करने को कहा। इन हर ग्रीफ मिस होता अपने दुख में, सी मिस ऑफ फॉरगॉट मिस भूल गई, दैट मिस की इवरी मिस हर किसी को, हैड टू सफ़र मिस कष्ट उठाना पड़ेगा, सच टाइप मिस होता है इस प्रकार का, ऑफ लॉस माने खोने का, इन हिज और हर फैमिली मिस होता है अपने परिवार में, या यानी कि हिज यानी कि पुल्लिंग और हर यानी कि स्त्रीलिंग। तो बताया गया है बच्चों, तो अपने दुख में वह यह भूल गई कि हर किसी को अपने जीवन में इस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा। डेथ मिस मृत्यु, इज मिस है इनवाइटेबल मिस होता अटल, मृत्यु अटल है, बट मिस किंतु, इन हर ग्रीफ मिस होता अपने दुख में, किंतु अपने दुख में, शी मिस वह बिकम मिस हो गई सेल्फिश मिस स्वार्थी, किंतु अपने दुख में स्वार्थी हो गई, एंड मिस और ट्राइड माने प्रयास किया, टू फुलफिल मिस होता भरने का, द कंडीशन मिस होता स्थित को, दैट मिस की वाज मिस थी इम्पॉसिबल मिस असंभव, और उसने उस स्थिति को पूरा करने की कोशिश की जो कि असंभव थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, इसका भी मीन हमने नीचे राइट कर दिया है, आप लोग अध्ययन कर लेना, पहले हम बता देते हैं। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट मिस क्या, डिड बुद्धा मिस बुद्धा ने, से मिस का, अबाउट मिस के बारे में, द मोर्टल्स मिस होता है नाश्वर प्राणियों के, ऑफ द वर्ल्ड मिस होता है संसार के। तो बुद्धा ने संसार के नाश्वर प्राणियों के विषय में क्या कहा। आंसर देखते हैं, बुद्धा सेड बुद्धा ने कहा, दैट डेथ इज इनवाइटेबल कि मृत्यु अटल है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल है।
द लाइफ मीन्स जीवन ऑफ मोर्टल्स मीन्स होता है नासुर प्राणियों का। इन दिस वर्ल्ड मीन्स होता है इस संसार में। इज मीन्स है ट्रॉबलेट मीन्स होता है परेशानी से। एंड मीन्स और ग्राइफ मीन्स होता है दुख से। एंड मीन्स और कंबाइंड मीन्स जुड़ा हुआ विद पैन मीन्स होता है दर्द से। तो बुद्ध ने कहा कि इस संसार में नासुर प्राणियों का जो जीवन है वो परेशानियों, दुखों और दर्द से जुड़ा हुआ है। फार देयर मिस उनके लिए, इज मिस है नाट मिस नहीं, एनी मीन्स माने होता है कोई भी सहारा या कोई भी ऐसा साधन नहीं है, उनके लिए कोई भी ऐसा साधन नहीं है। बाय विच माने जिससे, दोज हु माने जो, हैव बीन बोर्न मिस पैदा हुए हैं, कैन मिस सके, एवॉइड माने बच, डाइंग मिस मरने से। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग माने पहुंचकर, ओल्ड एज मिस होता है प्रौढ़ावस्था में, देयर इज डेथ माने होता है मृत्यु आनी ही है। यानी कि प्रौढ़ावस्था में या बूढ़ा होने के बाद मृत्यु तो आनी ही आनी है। आप सच माने इस प्रकार की, नेचर माने प्रकृति, आर्मिस है, लिविंग बींग्स माने होता है जीवित प्राणी, और यानी कि जीवित प्राणियों की प्रकृति ऐसी ही है। यानी कि जो जीवित प्राणी है उनकी प्रकृति ऐसी है, अर्थात जो मतलब जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर भाई। हिट मिस या इज मिस है यूजलेस माने बेकार, टू वरी माने चिंता करने की, अबाउट डेथ मिस होता है मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बारे में चिंता करना बेकार है। ही मिस उन्होंने, फर्दर माने आगे, थॉट माने सिखाया या बताया या शिक्षा दी कह सकते हो। दैट मिस की, इफ मिस यदि ह्यूमन्स मिस होता है मानव, हैव टू ओवरकम डेथ मिस होता है मृत्यु पर विजय पाना चाहता है, मृत्यु ना आए। आगे उन्होंने यह भी बताया कि यदि जो भी मानव मृत्यु से बचना चाहता है, इट मिस या पॉसिबल मिस संभव है, बाई ड्राविंग आउट द एरो मिस होता तीर, आप मिस के, लेमेंटेशन माने विलाप, एंड मिस और कंप्लेंट माने शिकायत करता, एंड ग्रीफ माने होता है दुख। यानी कि जो भी प्राणी या जो भी व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है और वह विलाप करता है, शिकायत करता है और शोक के तीर को खींचने से यह संभव है। यानी कि जो व्यक्ति विलाप और शिकायत और शोक के तीर को खींच ले, या कोई विलाप ना करे, शिकायत ना करे, शोक ना करे, तो वह इंसान मौत से पार पाता है। यानी कि मौत से पार पा सकता है, अर्थात बच नहीं सकता, लेकिन जो है उस पर इतना दुख नहीं आएगा। मैन मिस व्यक्ति, मैन माने व्यक्ति, मस्ट मिस चाहिए, ओवरकम मिस होता दूर रहना, सॉरो माने होता है दुख से, टू बी एट द पीस माने होता शांति में रहे। यानी कि मनुष्य को शांति से रहने के लिए दुखों से दूर रहना चाहिए। यदि आप शांति में रहना चाहते हैं तो आप जो है दुखों से दूर रहेंगे। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय राम जी की।